Good evening, everyone. Ahan, Noel, Rishi, Ines, Adit, and Avni. चलो, कहाँ तक किया था हम लोगों ने आईटीएफ में? फास्ट करेंगे थोड़ा सा। कल भी ठीक ठाक हो गया था, आई गेस। आज भी थोड़ा ज्यादा हो जाए। क्या है, स्क्रीन विजुअल है तुम लोगों को या नहीं? नहीं हाँ? नहीं। नहीं। चलो जल्दी से, कहाँ तक किया तुम लोगों ने आईटीएफ में? आज कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे, है ना? और वो प्रॉपर्टीज आज हो गई ना, आज ज्यादा शायद नहीं हो पाएगा। चलो एनीवे, ये कर लिया था हम लोगों ने, है ना? ये क्वेश्चन किया था लास्ट, करेक्ट ना? हाँ बोलो। यस चलो सर। नीचे वाले का आंसर बताओ मेरे को फास्ट, है ना? इसका फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो जल्दी से, क्या आंसर आया है इसका? फास्ट। सर 4। डन सर। सर हो गया। हुआ? आदित्य, आहान, हाँ यस सर। कितना है? नोएल, तो 4। ऋतु, ऋतु नहीं, क्या नाम उसका? अवनी, सर 4। आहान, जल्दी बोलो बेटा। नहीं है। नहीं आया। ऋषि, 4। दिनेश, 4 आदित्य, 4। 4। तो 4 इज द राइट आंसर। देखो कैसे, आपको पता होता है कि साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 हो सकती है। यदि ये भी π/2 लेता है, 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 तो आपका ये वाला ब्रैकेट पाई मिलेगा, ये भी पाई मिलेगा, तभी आपको पाई स्क्वायर मिलेगा। अदरवाइज पाई स्क्वायर आपको कभी नहीं मिलेगा। इन चारों में से किसी ने भी कम लिया तो आपको पाई स्क्वायर कभी नहीं मिलेगा। दैट वुड इंप्लाई दिस मस्ट बी π/2, दिस मस्ट बी π/2, π/2, π/2। तो एक्स बाय जेड की वैल्यू 1 1 1 होनी चाहिए। एक्स बाय जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास 4। समझ में आ गया सभी को? यस सर। हाँ चलो बढ़िया है ना। और कुछ तो मैंने आई थिंक आपको कुछ बताया नहीं था। हाँ, ये मैंने बता दिया था। हाँ, डोमेन रेंज वाले हम बाद में देख लेंगे, उसमें कुछ है नहीं है। ठीक। हाँ, इस पर आ जाओ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ये बाकी तुम कर लोगे, ठीक है? इसमें ज्यादा कुछ मेरे को बताना नहीं है। हाँ, ये तुमसे सारे हो जाएंगे। हाँ, इस पर आओ जल्दी से। कहाँ गया? अच्छा, इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूँ, उसको भी तुम कर लोगे, इसको मैं बता रहा हूँ। ठीक। एक क्वेश्चन, उसके बाद ये मैंने बता दिया है, उसके बाद फिर हम ग्राफ पर आएंगे। हाँ, देखो इसको ध्यान से। वैसे कोई कर नहीं पाएगा, मुझे अच्छे से पता है। ठीक। हाँ, बट कुछ लोग कर सकते हैं, एक दो लोग, जैसे इनेस या और भी 2 3 4 लोग हैं। साइन ऑफ इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, करेक्ट? तो इस क्वांटिटी को मैंने अल्फा लेट कर लिया। एग्री? क्योंकि अल्फा ही मतलब एक एंगल होगा। यहाँ से साइन अल्फा आ गया √63/8। तो ये हमारे पास क्या बन गया? साइन अल्फा अपॉन 4। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? उसके लिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ध्यान से सुनना। साइन अल्फा कितना है? √63/8। मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इससे परपेंडिकुलर √63 हो गया, हाइपोटेनियस 8 हो गया, बेस आ गया आपका 1। ये एंगल था अल्फा। एग्री करते हो सभी लोग? हाँ यस। अब मुझे चाहिए अल्फा बाई 4, मतलब एंगल का हाफ का हाफ। तो पहले मैं एंगल का हाफ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहले मैं एंगल का क्या कर रहा हूँ? हाफ। दिख रहा है? ये मैंने हाफ किया।
तो आपको पता है यदि मैं एंगल का हाफ कर रहा हूं तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को साइड के रेशियो में डिवाइड करता है। एग्री करते हो? मतलब ये वाला था 8 और ये वाला था 1, तो ये वाली लेंथ जो होगी और ये वाली लेंथ होगी, इन दोनों का रेशियो 8:1 होगा। एग्री करते हो? हाँ सर। Yes. बोलो। तो Yes. ऊपर वाली हो जाएगी 8x/9, नीचे वाली हो जाएगी x/9। क्लियर? Yes. बोलो। हाँ टोटल कितनी है? टोटल कितनी है? √63 थी। √63 तो 8 हाँ √63/9 और नीचे वाली हो जाएगी √63/9। एग्री करते हो सभी लोग? Yes. हाँ ठीक। तो ये आ गई √63/9 हमारे पास, है ना। अब मेरे को बताओ ये वाली साइड √63/9 है और ये वाली साइड 1 है, तो हाइपोटेनियस आप बता पाओगे? 1 + हाँ 63/81, है ना, का स्क्वायर रूट। एग्री करते हो सभी लोग? हाँ तो Yes. ये आ जाएगा 144, मतलब 12/9 मतलब 4/3। और तो ये हाइपोटेनियस आ गई 4/3। एग्रीड? हाँ तो देखो α/2 वाला ट्रायंगल मुझे सब कुछ मिल गया। अब मुझे सॉरी α/2 मुझे चाहिए α/4, तो मैं फिर से इसको डिवाइड करूंगा वन मोर टाइम। करेक्ट? एग्री कर हाँ रहे हो? यदि मैं फिर से डिवाइड करूंगा तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा साइड को? अगेन साइड के रेशियो में। रेशियो क्या होगा? 4/3 और 1। क्लियर क्या? 4/3 हाँ और 1। तो ऊपर 4/3 और 1 का एडिशन कितना होगा? 5/3, है ना। तो ऊपर वाला हो जाएगा 4x/5 और नीचे वाला कितना हो जाएगा? X/4. क्लियर? समझ आया क्या? तो ये हो जाएगा 4x/3 और ये नीचे वाला हो जाएगा आपका x। क्लियर? या आप ऐसे ही देख लो, यदि आप इसको x कंसीडर कर रहे हो तो ये 4x/3 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो 4/3 और 1 होगा। क्लियर? एग्री करते हाँ हो? Yes. Yes. ठीक। तो टोटल सम कितना था हमारे पास? 4x/3 + x वॉज √63/9, ये निकाला था। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो? 7x/3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, √63/3, है ना। 1/√21, हाँ 3 था तो √3, 3 से 3 कैंसिल हो गया था, √7, 1/√7 हो जाएगी। ठीक, 7 में। वन अपॉन हाँ रूट सेवन तो देखो ये आपके पास 1/√7 आ गई और ये 1 है, इसलिए हाइपोटेनियस अगेन आ जाएगी आपके पास 1 + 1/7, है ना, विच इज नथिंग बट 2√2/7। क्लियर क्या? हाँ Yes. अब आपको क्या पूछा गया था? sin α/4 छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, तो कितना हो जाएगा? 1/√7 डिवाइडेड बाय 2√2/7। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 रूट। एग्रीड एवरीवन? तो यदि आप ये Yes. एंगल बाइसेक्टर के फॉर्मूले से करते हो, मतलब फॉर्म यूज करके करते हो, तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर? करो नोट फास्ट। समझ गया सभी को? आदित्य, आहान, नोएल, ऋषि, इनेश? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अवनी, कोई डाउट? नहीं आहान, आहान, नोएल, ऋषि, इनेश, आदित्य? No कोई doubt. डाउट? नो डाउट, करो जल्दी से नोट, है ना। अब ये तुमसे हो जाएगा, तो ऊपर वाले में जब ये यहाँ पर आपको α/2 चाहिए होगा, तो आपको सिर्फ एक ही बार लगाना होगा एंगल बाइसेक्टर, है ना। एक ही बार लगाओगे तो हो जाएगा। करो नोट फास्ट।
क्लियर हो गया? नहीं Yes. बोलो बेटा, Yes. कंप्लीट करने के बाद बहुत कुछ करना है, बोल ही नहीं रहे हो। हाँ सर हो गया। होता है। अब नहीं, तुम्हें उस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी तो उसको देख लेना, समझी? ओके सर लाइक मुझे एक चीज कहनी थी कि लाइक मेरी केमिस्ट्री क्लास पहले लाइक 9 से 10:30 होती थी, तो फिर लाइक अब 10 से क्लास है इसलिए वो जल्दी हो रही है, इसलिए लाइक मैं 8 o'clock वाली क्लास नहीं कर पाई थी। अच्छा, वो वाली ठीक है, हाँ कोई नहीं। हाँ रिकॉर्डिंग में दे दूंगा, उसको देख लेना। ठीक, ओके Done. डन सभी का? हाँ Done. कोई डाउट? आदित्य, नॉयल, अहन? नो सर। No, sir. परफेक्ट, चलो अब ये सब तुम कर लोगे तो इसमें मैं बता तो रहा नहीं हूँ आपको, है ना, हो जाएंगे आपसे। हाँ, अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पर, ध्यान से सुनना सभी लोग, है ना। ये वाली प्रॉपर्टी इजी है, इसके बाद वाली थोड़ी डिफिकल्ट है, और बाद वाली होगी ना उसके बाद फिर तुम्हें सारी प्रॉपर्टी कंसेप्ट कर लगेंगे और काफी सही रहेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना। साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है, एग्री करते हो? साइन साइन इनवर्स एक्स क्या होता है? एक्स होता है। जैसे तुम लोगों को में से किसी को याद हो, जैसे मैं रिकॉल करवाने की कोशिश करता हूँ, लिमिट के अंदर नहीं, सॉरी डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया होगा जेई एडवांस का, जिसमें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दे रखा था, ऐसा कुछ जेई एडवांस का लास्ट क्वेश्चन था मॉड्यूल का, याद आ रहा है किसी को? हाँ, नॉयल, ऋषि, इनेस? नहीं नहीं सर। अभी इसलिए मुझे गुस्सा आती है, जेई एडवांस के क्वेश्चन तो याद रखा करो, मतलब थोड़ा बहुत तो। एफ ऑफ एक्स एक्स है, इसका मतलब क्या होता है? ये सॉरी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स एक्स है, इसका मतलब क्या होता है? जी एंड एफ कि विल बी दोनों इनवर्स ऑफ इनवर्स ईच है। अदर। डिफरेंशिएशन भी मैंने करवाया था तुम लोगों को, इसको 2-3 बार करवाया होगा। जी एफ एक्स एक्स है, देन जी एंड एफ विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, डू यू नो और नॉट? Yes, sir. हाँ Yes. तो ये वही सेम चीज है, ये क्या है, ये फंक्शन और ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो क्या मिलेगा आपको? एक्स मिलेगा। क्लियर? हाँ Yes, sir. Done. साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स। अब मैं इसमें बोल क्या रहा हूँ आपको, इसका डोमेन क्या होगा? अंदर वाले में एक्स की आप क्या वैल्यू डाल सकते हो? -1 से 1, करेक्ट? हाँ Yes. एक्स की वैल्यू, और आउटपुट क्या मिलेगा आपको? आउटपुट तो ये साइन ही देगा ना, तो आउटपुट क्या मिलेगा? -1 से 1, तो इसका डोमेन भी -1 से 1, रेंज भी -1 से 1, तो ये आपका ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक, इसका भी डोमेन कितना हो जाएगा? -1 से 1, रेंज भी -1 से 1, तो ये भी सेम हो जाएगा ग्राफ। ठीक, 10 का ग्राफ क्या होगा? जैसे ये ग्राफ इतना ही बन रहा था ना, 10 के ग्राफ में ये पूरा बन जाएगा, करेक्ट? कॉट में भी पूरा बन जाएगा, है ना। सेक और कोसेक में क्या होगा? इसके आगे बनेगा और इसके पीछे बनेगा, ये व्हाइट वाला पोर्शन नहीं बनेगा। एग्रीड? ये टेन और कॉट का हो जाएगा, ये टेन और कॉट का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा? सेकंड कोसेक का। क्लियर? Yes. समझ में आता है सभी को? अब इससे सिर्फ इतना सा आपको पता चलता है, ध्यान से सुनना, कि बाहर यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आउटसाइड वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनसाइड वाला इनवर्स फंक्शन है, तो आपको डायरेक्ट कैंसिल हो जाते हैं वो दोनों। आप ऐसे याद रख लो, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनसाइड क्या है? इनवर्स है, तो दोनों डायरेक्टली कैंसिल हो जाते हैं। समझ आया? Yes. बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है, अंदर इनवर्स है, बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक है, अंदर इनवर्स है, तो दोनों डायरेक्टली कैंसिल होके एक्स मिल जाएगा। यदि इसका अपोजिट होता है, बाहर इनवर्स है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो डायरेक्ट कैंसिल नहीं होंगे। समझ आया? क्यों नहीं Yes, होंगे? sir. बहुत सिंपल सी चीज, ये वाले का डोमेन क्या होगा? डोमेन बता सकते हो आप? एक्स की क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? ऋषि, इनेस, नोएल, अहान, सोचने का टाइम नहीं है बेटा, -5/2 जल्दी बोलो, दूसरे से पूछो। हाँ फिर -5/2 से π/2. ऋषि, इनेस, एक्स की वैल्यू, सर नोएल, ऑल रियल अहान, नंबर्स। क्या? Minus pi/2 से pi/2, sir. हाँ ठीक है, सुन लिया मैंने। हाँ अहान, ऑल रियल नंबर। हाँ ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर, ठीक है। क्या नाम है? अवनी, अर्चिस्मिता, आदित्य, जल्दी बोलो। सर एक्स की तो ऑल रियल नंबर डाल सकते हैं, ऑल रियल sin नंबर x डाल के सकते हो, सेवन। तो एक्स को आप 7 भी डाल सकते हो। जैसे ही 7 डालोगे, और यदि आप इन दोनों को डायरेक्ट कैंसिल कर देते हो, देखो आपको 7 मिल गया।
जबकि आपको पता है कि साइन इनवर्स जो है आउटपुट में पाई दे ही नहीं सकता, तो फिर 7 कहां से मिल रहा है? ये गलत मिल रहा है। इसलिए मैंने बोला कि साइन इनवर्स मतलब टिग्नोमेट्रिक, सॉरी, इनवर्स बाहर है और टिग्नोमेट्रिक अंदर है, तो ये दोनों डायरेक्ट कैंसिल नहीं होंगे। समझे क्या? हाँ बाहर इनवर्स है, मैं फिर से एक बार आराम से रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो। बाहर इनवर्स है, अंदर टिग्नोमेट्रिक है, डायरेक्ट कैंसिल नहीं होंगे हाँ ऑलवेज। ठीक, कुछ केसेस में हो सकते हैं। बाहर टिग्नोमेट्रिक है, अंदर इनवर्स है, तब आप डायरेक्टली कैंसिल कर दो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हाँ एवरीवन? Yes. करो लो। सर हो गया। हाँ, जिसका नहीं हुआ वो नोट करो फास्ट, नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी बता दो। डन। Done, sir. डन सभी का? Done, sir. हाँ हो गया सभी का? Yes, sir. Done. Yes. सर हो गया। डन सभी का? Yes. No, Kumar. यस 10 नंबर। इनका डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, बाहर टिग्नोमेट्रिक है, अंदर इनवर्स है, तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर दो। ठीक, और उल्टा है, बाहर इनवर्स है, अंदर टिग्नोमेट्रिक है, तो आप डायरेक्टली कैंसिल नहीं करोगे। ये पता था तुम लोग? नहीं पता था? हाँ, नोएल रसीनेस। Done, Yes. sir. हाँ, पता था सर। पता था। Yes, sir. Yes. हाँ सर। यस Done, sir. डन। हाँ Done, sir.
सर हो गया। हो गया सभी का? हम्म, सर हो गया। हो गया। अब इसकी Yes. बात करते हैं, ध्यान से सुनना सभी लोग। Please follow much. हम्म, हो गया। हाँ, Yes. Yes. चलो अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स, इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना सभी लोग। साइन इनवर्स साइन एक्स का डोमेन क्या होगा? एक्स की आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑल रियल नंबर। ठीक। अब आप बोलोगे सर इस साइन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस साइन इनवर्स को तो है। तो मैं बोलूंगा यस इसको है, लेकिन इसको जो आउट इनपुट मिल रहा है वो तो -1 से 1 के बीच में ही मिल रहा है ना, ये वाला साइन तो -1 से 1 के बीच में देगा, वही इसका इनपुट है, Yes. तो बाहर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए डोमेन है ऑल रियल नंबर। करेक्ट। रेंज क्या मिलेगी? आउटपुट तो यही देगा फाइनल, -π/2 +π/2। क्लियर? Yes. समझ आता सभी Yes, sir. को? तो ग्राफ इसका कैसा आता है, ध्यान से सुनना। -π/2 से +π/2 ऐसा, π/2 से 3π/2 ऐसा, 3π/2 से 5π/2 ऐसा, 5π/2 से 7π/2 ऐसा, एंड सो ऑन। तो एक स्लोप प्लस के साथ एक माइनस के, मतलब प्लस +1 -1 +1 -1 +1 -1 ऐसे चलता है। क्लियर सभी को? Yes. ठीक है। Yes. मतलब याद रखना बहुत इजी है, -π/2 से +π/2 आप डायरेक्ट रखो, उसके बाद फिर ऐसे करते जाओ, ऐसे। क्लियर दोनों साइड? ठीक है। Yes, sir. अब और तरीका बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। इसकी स्लोप है 1, है ना, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी? y = x, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक। ये कहां पे कट कर रहा था? 0 पर। ये क्या है? निगेटिव स्लोप वाला होगा, तो क्या लिखोगे? y = -x, कहां पे कट कर रहा है? पाई पर, तो पाई को ऐड कर दो। ठीक। क्लियर? ये पॉजिटिव Yes. स्लोप का है, तो y = x, कहां पे कट कर रहा है? 2 पाई पर, तो 2 पाई को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्लियर क्या? Yes. Yes. तो आपको ये समझ में आता है कि इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन आएंगी, इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर क्या आएंगी? पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन। जैसे कोई पूछे 50 पाई पर कैसा रहेगा, ऐसे जाके एंड सो ऑन 50 पाई आएगा कहीं जाके आगे, है ना, तो 50 पाई पर जो आपकी लाइन निकलेगी वो कैसी निकलेगी? ऐसी निकलेगी। समझ में आया? तो इसका इक्वेशन Yes. क्या होगा? y = x - 50 पाई। क्लियर? और कोई बोलेगा 71 Yes. पाई पर कैसी निकलेगी, तो 71 पाई ऑड मल्टीपल है, इसलिए ऐसी +71 निकलेगी। pi. करेक्ट। इक्वेशन क्या होगी? y = -x + 71 पाई। समझ में आता है सभी को? Yes. Yes. करो लो, Yes. ग्राफ बनाओ, है ना, ग्राफ बना लो, बना लो जल्दी से। ये सारे 6 ग्राफ आज हो जाते हैं ना, और इन पर बेट क्वेश्चन तो इतना सफिशिएंट है, नेक्स्ट क्लास से तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। कुछ वैल्यू निकालना भी सिखा देता हूँ जल्दी से।
सारा हो गया। हो गया? Done, sir. Done, sir. डन। देखो अब मुझे साइन इनवर्स साइन 100 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो देखो 100 किस पाई के क्लोज आएगा। 100 जो होगा वो किस पाई के क्लोज आएगा। तो आप ऐसे सोचो, यदि हम जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14 है ना, तो 32 पाई करते हैं तो कितना आएगा, बोलो बोलो बोलो। 96 पॉइंट समथिंग। 96 नहीं आएगा, क्या आएगा, 0.4। 96 और 32 इंटू 0.14 कितना हो जाएगा? ओके 100 पॉइंट हो जाएगा। 100 पॉइंट समथिंग आएगा, करेक्ट? ठीक है। Yes, sir. तो मेरा बोलना ये कहां पर आएगा, 100 पाई के आसपास आ रहा है ना। 100 पाई पर कैसी लाइन निकलेगी, पॉजिटिव स्लोप वाली ये निकलेगी, करेक्ट। और ये जो होगा 32 पाई होगा, सॉरी 32 पाई पर आएगा। 32 पाई पर कौन सी लाइन निकलेगी, 32 पाई पर पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन निकलेगी। 100 आपका उससे थोड़ा सा कम होगा, करेक्ट। तो यही वाली लाइन मिलेगी। तो आप आंसर कैसे लिखते हो इस लाइन का, y इक्वल टू पॉजिटिव x, है ना, बोलो x हाँ मतलब 100 माइनस 32 पाई, 30 पाई, हाँ 32 पाई। क्लियर, समझ आया सभी को? हाँ Yes, sir. बस ये ध्यान रखना कि ऐसे ब्रीच करके वो इतना छोटा ना हो जाए कि ये दूसरी वाली लाइन मिल जाए उसे, समझे क्या? आपको ये चेक करना हाँ। होगा कि पाई के किस मल्टीपल की क्लोज है, 32 पाई के क्लोज है या 31 पाई के क्लोज है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको देखना है। समझ आ गया सभी को? ये हो जाएगा Yes, 100 sir. माइनस 32 पाई। सिमिलरली ये जैसे आप देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 319 पाई आ रहा है इतना, है ना। तो 318 के क्लोज है ये। अब 318 पर कैसी लाइन निकलेगी, पॉजिटिव स्लोप की। तो दिस माइनस 318 पाई। क्लियर, Yes, sir. अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ लिखो Yes. दोनों जल्दी से। Done, sir. डन हो गया सभी का? निकालो इनकी वैल्यू। साइन बर साइन 1 कितना आ रहा है, साइन बर साइन 2, साइन बर साइन 3, फास्ट। सर वैसे क्या आप आप देखो ऊपर तो कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं ये दिख तो रहा। क्या क्या बोली? हाँ वो कंट्रोल से मतलब हाइड हो जा रहा है क्वेश्चन। अच्छा, आंसर तो नहीं दिख रहा है। हाँ आंसर भी दिख रहा है, अभी अब नहीं दिख रहा। ठीक, क्वेश्चन दिख रहा है। चलो हाँ आंसर हाइड ही कर देता हूँ। ठीक, तो करो जल्दी से, करो फास्ट। देखो साइन इनवर्स साइन 1 पाई के किस मल्टीपल के क्लोज है ये, 1 पाई के या फिर 0 पाई के। ऑफ कोर्स 0 के ज्यादा क्लोज है क्योंकि 1 पाई होता है 3.14, है ना। 1। समझ आया क्या? तो ये 0 पाई की क्लोज है, मतलब 0 पर लाइन ऐसे निकलती है ना, ये
सॉरी, क्या कर रहा हूँ यार। हाँ, ये देखो ऐसे निकलती है, ये वाला पॉइंट होता है π/2। 1 कहाँ पर होगा, कहीं यहाँ पर होगा, करेक्ट। हाँ सर। तो लो, तो ये y=x, तो ये तो डायरेक्ट 1 मिल जाएगा। 2 कहाँ पर होगा, 2 π/2 के बाद होगा, करेक्ट। तो ये कौन सी लाइन मिलेगी, ये वाली लाइन मिलेगी। तो आंसर कितना होगा, -x, तो -2 + पाई, क्योंकि पाई पे प्लस कट। पाई। 3 कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर पाई था, है ना, तो 3 कहीं इधर आएगा कहीं। एग्री करते हो, 2 इधर आएगा तो 3 इधर आएगा, दिख रहा है सभी को। इसका -3 कितना + पाई। -3 + पाई, करेक्ट। 4 कहाँ पर होगा, 4 कहीं इधर आ जाएगा, तो इसके लिए भी -4 + पाई। एग्रीड। 3π/2 हाँ से तो छोटा ही होगा ना 4, ठीक। हाँ और 5 जो होगा वो 3π/2 से बड़ा होगा, तो ये आ जाएगा 5 - 2 पाई। क्लियर। हाँ सर। आदित्य, अहान, नोएल, ऋषि, इनेस, Yes, sir. समझ आ गया सभी को। Yes, sir. Yes, sir. नहीं, क्लियर। Yes, sir. हाँ सर। लिखो फिर कॉस का ग्राफ बनाओ, cos 10 और cot, बस, बाकी दो तो है नहीं है कुछ। cos 10 और cot, Done, sir. अरे यार, हाँ, स्क्रीन विजुअल है, ये cos का लिखो पहले। डोमेन रेंज, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज 0 से पाई। रेंज का मतलब क्या है, अब ये अब एक्स एक्सिस बनेगा 0 से पाई में, है ना। कैसा बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। सर हो गया। Done, sir. हो गया। ये ग्राफ होता है इसका। ग्राफ क्या होता है, 0 से पाई में, ध्यान से सुनना, 0 से पाई में ऐसा, पाई से 2 पाई में ऐसा, 2 पाई से 3 पाई में ऐसा, 3 पाई से 4 पाई में ऐसा, एंड सो ऑन। क्लियर। Yes. हाँ सर। क्लियर। हाँ, sir. Yes, अब इसको हम लोग कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनना। इसमें एक्चुअल में होगा क्या, कॉस के केस में लाइन आपकी हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ही निकलेंगी। जो लाइन स्टार्ट होंगी, पहले तो इनका मैं इक्वेशन बता दूं, ये हो जाएगा y=x, ये नेगेटिव स्लोप की है बट 2 पाई से निकल रही, तो -x + 2 पाई। पॉजिटिव स्लोप की है तो x - 2 पाई, -x + 4 पाई, x - 4 पाई। समझ में आया। जैसे 50 पाई से कोई लाइन निकलेगी, है ना, 50 पाई से दो लाइन निकलेंगी, एक इधर जाएगी एक इधर जाएगी, ये वाली इक्वेशन होगी -x + 50 पाई, और राइट साइड वाली क्या होगी, x - 50 पाई। क्लियर क्या। Yes. ठीक है। तो कॉस के केस में आपकी दोनों लाइन कहां से निकलेंगी, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ही निकलेंगी। अंडरस्टूड। हाँ, sir. तो कॉस के केस में आप कैसे करोगे, जैसे हम साइन के केस में क्या कर रहे थे, साइन के केस में हम लोग ये कर रहे थे कि जो भी नंबर है उसको हम चेक करते थे पाई के किस मल्टीपल के क्लोज है, पाई के किस मल्टीपल के क्लोज है, करेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम उसको पुट कर लेते थे।
यहां पर हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पाई के किस इवन मल्टीपल के क्लोज है, पाई के किस इवन मल्टीपल के क्लोज है। करेक्ट। सपोज करो 2 पाई के क्लोज है, ठीक, मतलब पहले आपने देखा कि 2 पाई और 4 पाई दो मल्टीपल है, तो 2 पाई और 4 पाई में किसके क्लोज है वो, यदि 2 पाई के क्लोज है तो इधर आएगी। करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख लोगे। तो आपको और 4 पाई के क्लोज हुई तो फिर इधर आ जाएगी, तो फिर लाइन चेंज हो जाएगी। तो कॉस के केस में आप क्या करोगे, पाई के किस इवन मल्टीपल के क्लोज है। समझ में आया क्या। यस अंडरस्टूड। अब जैसे 100 पाई की कॉस इनवर्स, कॉस 100 की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो अभी हम लोगों ने निकाला था कि 100 जो है वो 32 पाई से थोड़ा सा कम होता है। करेक्ट। तो 32 पाई कहीं ऐसा होगा कॉस के केस में, यहां से दो लाइन निकल रही होंगी ऐसे। 100 क्या है, 32 पाई से थोड़ा सा, सॉरी, 32 पाई थोड़ा सा बड़ा है 100 से, तो 100 कहीं यहां पर आएगा। एग्री करते हो। यस अच्छा 30 पाई के तो क्लोज होगा नहीं है, बोलो। 30 पाई के तो क्लोज होगा नहीं, 32 के, तो ये वाली लाइन मिल रही, तो आप आंसर कैसे लिखोगे, -100 + 32। क्लियर। यस समझ में आ गया सभी को। मैं लिखा भी होगा -100 + 32। क्लियर। यस नहीं, यस ग्राफ बनाया था क्या तुम लोगों ने, नहीं बनाया था। नहीं बनाओ सर बनाओ, टेन और कॉट और है बाकी। जैसा ग्राफ साइन का है वैसा ही ग्राफ कॉसेक का हो जाता है, जैसा ग्राफ सेक का है वैसा ही ग्राफ, सॉरी, जैसा ग्राफ साइन का था वैसे ही कोसेक का हो जाता है, जैसा कॉस का है वैसे ही सेक का हो जाता है। क्लियर। बाकी हम लोग देख लेंगे। डन सर। अवनी, हाँ आहान, सर नोएल, हो वेस्ली, गया। इनेस, आदित्य। सर एक सेकंड बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से भी कर सकते हो इसको, बट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बता नहीं रहा हूँ, ऐसे ही कर लो। डन हो गया सभी का। कर दो कुछ क्वेश्चन फास्ट। 4। करो जल्दी से। अवनी हो गया था। हाँ सर। आदित्य, आहान, आदित्य हुआ हाँ नहीं। सर डन। हाँ डन। आपको ये देखना है कि वन जो है वो पाई के किस मल्टीपल के क्लोज है, इवन, पाई के किस इवन मल्टीपल के क्लोज है। साइन के केस में आपको क्या देखना था, पाई के किस मल्टीपल के क्लोज है। कॉस के केस में आपको ये देखना है किस इवन मल्टीपल के क्लोज है। टू सर पाई के, वन। 4 पाई के, 0 पाई के।
सर पहले का आंसर है 1, दूसरे का आंसर है 2, तीसरे का आंसर है 3 और फोर्थ वाले का आंसर है -4 + 2 पाई। फिफ्थ का आंसर है -5 + 2 पाई। Done. Done, sir. डन। हाँ सर। हाँ सर। देखो मैच कर रहा है सभी का। सॉरी। हम्म। पहला वाला तो सिंपल सी बात है ना। यदि आप देखने जाओगे तो 0 से पाई तक तो यही लाइन जाती है। तो 1 भी यहाँ पर मिलेगा तो y इक्वल टू एक्स, 2 भी यहीं पर मिलेगा तो y इक्वल टू एक्स, 3 भी यहीं पर मिलेगा तो y इक्वल टू एक्स। 4 कहाँ पर आ जाएगा, ये वाली लाइन पर आ जाएगा निगेटिव की। तो -4 + 2 पाई। 5 भी कहीं यहाँ पर आ जाएगा, -5 + 2 पाई। तो इसका मैंने बता ही दिया था। समझ गए सभी लोग। Yes sir. टेन इनवर्स। टेन इनवर्स के केस में क्या होता है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन निकलती, निगेटिव स्लोप वाली नहीं होती, सिर्फ पॉजिटिव स्लोप वाली जाती। करेक्ट। और इवन ऑड दोनों पर कट करती है। तो इसमें भी आपको वही चेक करना है। लिखो डोमेन, डोमेन लिखो, रेंज लिखो। 10 + 10x डोमेन r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, रेंज -π/2 से +π/2। सर हो गया। हो गया सभी का। Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ बना लो, फिर मैं Yes. बता। ग्राफ बना जल्दी से, है ना। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। साइन के केस में आप ये चेक करोगे पाई के किस मल्टीपल के क्लोज है। ठीक। कॉस के केस में आप चेक करोगे कि किस इवन मल्टीपल के क्लोज है। 10 के केस में आप चेक करोगे किस मल्टीपल के क्लोज है। दैट्स इट। बस ध्यान रखना कि साइन के केस में इवन और ऑड, सॉरी, नेगेटिव स्लोप और पॉजिटिव स्लोप दोनों स्लोप वाली लाइन निकलती हैं। कॉस के केस में भी नेगेटिव और पॉजिटिव स्लोप वाली निकलती हैं। बट 10 के केस में सिर्फ पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन निकलती है। जैसे अब किसी ने आपसे पूछा 10 इनवर्स 10 100 बताओ, तो आपको पता ही है कि 100 होगा 32 पाई के क्लोज, है ना। 100 क्या होगा, 32 पाई से ऐसी लाइन निकलेगी। 100 कहाँ होगा, उससे थोड़ा सा छोटा होगा। करेक्ट। तो आपको कितना मिल जाएगा, y इक्वल टू 100 माइनस 32 पाई। क्लियर। Yes. हाँ लिख लो सर। जल्दी से, लिखो और मेरे को कुछ आंसर बता दो। तो इसके बाद क्वार्टर बचता है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर जाते हैं। समझ गए ना सभी लोग। आदित्य, अहान, नोएल, ऋषि, इनेस, Yes, sir. अवनी एंड Yes, अर्चित। sir. हाँ सर, हाँ सर। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता था, इसके बाद थोड़ा जल्दी हो जाएगा। प्रॉपर्टी है थोड़ी सी कंफ्यूजन, ग्राफ भी बनाना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। बच्चों इसमें ये जल्दी हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में। मगर 2 लेक्चर और लगेंगे, है ना। नहीं, 2 से तो ज्यादा ही लगेंगे। 1 लेक्चर तक हो जाएगा, 3 लेक्चर लगेंगे। Done. डन। हो गया सभी का। लिखा। आदित्य, तहान, Yes, नोएल, sir. ऋषि, इनेस। Yes sir.
Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो इन दोनों के आंसर लिख लो, है ना। उसके बाद कॉट इनवर्स कॉट एक्स वाला लिख लो। लिखो इन दोनों के आंसर, कॉट इनवर्स कॉट एक्स। Done, sir. डन, ग्राफ बना लो, है ना। इसका डोमेन होता है r माइनस एन पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई हटा देते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और रेंज होती है 0 से पाई। ग्राफ कैसा बनता है? पॉजिटिव स्लोप का बट अबव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव स्लोप का बट अबव एक्स एक्सिस। ठीक, क्लियर। तो ये भी आप वैसे ही कर सकते हो, पहले ग्राफ बना लो। आदित्य समझा है नहीं समझा? बोलो Understood, बेटा। sir. हम्म, पक्का? Understood. Yes, sir. नहीं समझाओ तो पूछ लो। हाँ, नोएल, ऋषि, इनेस, समझा है? Yes. Yes, sir. Yes. इससे पहले लास्ट चैप्टर तुम्हारा कौन सा था? वेक्टर था क्या इससे पहले? डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, है ना। हाँ, matrices. Yes. मैट्रिक्स का टेस्ट कब दोगे बताओ? परसों दोगे मॉर्निंग में? मैं शेयर कर दूंगा, तुम लोग देख लिख के भेज दो सॉल्व करके। Okay, sir. Okay. sir. ठीक है ना, परसों मॉर्निंग में लिखिए। इसमें क्या करोगे आप? साइन में देखते थे पाई के किस मल्टीपल के क्लोज है, टेन में भी वही देखते थे, कॉस के केस में आप देखते थे किस इवन मल्टीपल के क्लोज है। ठीक, यहां पर आप क्या देखोगे? यहां पर आप देखोगे कि पाई के किस मल्टीपल के क्लोज है, फिर उसके लेफ्ट में और राइट में, कि उसके लेफ्ट में है या राइट में है। समझ में आया? पहले तो आप ये देखोगे पाई के किस मल्टीपल के क्लोज है। जैसे आपको पता चला कि 2 पाई के क्लोज है ना, तो 2 पाई के लेफ्ट में है तो दूसरी लाइन मिलेगी, राइट में है तो 2 पाई वाली लाइन ही लाइन मिलेगी। समझ में आया क्या? पाई के किस मल्टीपल हाँ के सर। क्लोज है, जैसे इसके क्लोज है ना, तो इसके लेफ्ट में है या राइट में है, लेफ्ट राइट ऑर्डर देखना है इसमें। क्लियर क्या? जैसे किसी ने बोला 7, तो 7 कितना होता है? 2 पाई से ज्यादा होगा थोड़ा सा, 2 पाई से थोड़ा सा ज्यादा, तो 2 पाई के राइट में है तो ये वाली लाइन मिल जाएगी। तो कितना होगा? वाई 7 मतलब कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स कॉट 7 की बात कर रहे थे हम लोग, है ना, कॉट इनवर्स कॉट 7। तो ये कितना हो जाएगा? पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है 7, और कहाँ पे कट करेगी? यहाँ पर राइट साइड में आ रहा है 7 माइनस 2 पाई, करेक्ट। कोई बोलता है 5, तो 5 के केस में क्या होता? ये क्लोज तो 2 पाई के ही है, क्लोज तो 2 पाई के है, बट यहाँ पर होगा तो ये कितना हो जाता? 5 माइनस पाई। अंडरस्टूड? बोलो। Yes, sir. Yes. करो नोट जल्दी से।
डन सर। डन सर। डन हो गया सभी का। ठीक, अब इसमें होता क्या है, पहले इन दोनों को लिख लो, फास्ट लिखना हो तो, है ना। लिख ही लो, लिखो जल्दी से। फिर ग्राफ में क्या हो जाएगा, जैसे कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स की बात कर रहे हैं, डोमेन ये हो जाएगा, रेंज ये हो जाएगी। रेंज में से देखो जीरो हट रहा है ना। जो साइन इनवर्स की रेंज थी, साइन इनवर्स साइन एक्स की जो रेंज थी, साइन इनवर्स साइन एक्स की जो रेंज थी, उसमें से जीरो को हटा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कौन सा था, ये वाला था। यहाँ पर आप एक वर्टिकल लाइन डाल दो, ये डाली, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन, और इन पॉइंट को आप ओपन लगा दो। तो ये जो जब आप ओपन लगाओगे ना यहाँ पर, तो ये कॉसेक का ग्राफ बन जाएगा। कॉसेक से मेरा मतलब कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स का। समझ में आया क्या। साइन के ग्राफ में ऐसे नहीं होते हैं, सर्कल नहीं होते हैं। क्लियर, साइन के ग्राफ में ये सर्कल नहीं होते हैं, बट कॉसेक के ग्राफ में यहाँ पर ओपन हो जाएगा। कॉसेक इनवर्स कॉसेक कॉसेक एक्स के ग्राफ में, है ना। सेक इनवर्स सेक एक्स के ग्राफ में क्या होगा, सेक इनवर्स सेक एक्स के ग्राफ में यहाँ पर ओपन लग जाएगा। एग्रीड। यस। ठीक, चलो देखो, देखो जल्दी से। डन। सर एक सेकंड। हाँ, डन सर। डन एवरीवन। डन चलो फाइन, ये कुछ क्वेश्चन है, कर लेना होमवर्क में, है ना। उसके बाद मैं नीचे वाले फॉर्मूले लिखवा दे रहा हूँ जल्दी से। ये कुछ क्वेश्चन है, होमवर्क में लिख लो फास्ट, है ना। इनको कर लेना, ठीक है। ओके सर। आंसर भी लिख लो तुम, एक काम करो, आंसर भी लिखो क्या फॉर्मूले के, ठीक है। और अपने कर लेना, जैसे कॉस इनवर्स कॉस 7, सेक इनवर्स सेक 7, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 7, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 15, सेक इनवर्स सेक 50, कॉसेक इनवर्स कॉसेक 30, टेन इनवर्स टेन 50, कॉट इनवर्स कॉट 60। ठीक, तो आपको ध्यान रखना, आप बोलोगे सर ये कॉसेक और सेक का तो आपने सिखाई नहीं, तो जैसे आप साइन का करते थे एग्जैक्टली सेम कॉसेक का हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। लिखा रहने दो, इनफैक्ट इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लिखा रहने दो, इस पे साइन के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर दो। समझ आया। यस। सेम चीज सेकंड बस सेक एक्स का, जैसे आप कॉस का कर रहे थे वैसे ही सेकंड बस सेक एक्स का हो जाएगा। बाकी चार मैंने आपको बताई है, ठीक है। यस। करो नोट। लिख लिए, जल्दी से लिखो, मैं एक प्रॉपर्टी और बता दे रहा हूँ, थर्ड वाली।
डन। लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes. cos sin inverse plus cos inverse x pi by 2, tan inverse x plus cot inverse x pi by 2, sec inverse x plus cosec inverse pi by 2। किसमें? ऑब्वियस सी बात है, x की वैल्यू -1 से 1 ही होनी पड़ेगी, अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा। यहाँ पर x की वैल्यू ऑल रियल नंबर चलेगी बिकॉज इनका डोमेन ऑल रियल नंबर होता है। यहाँ पर x की वैल्यू -∞ से -1 1 to ∞ चलेगी। करेक्ट? करो नोट, प्रूफ मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। देखो जल्दी से। सर हो गया। हो गया सभी का? क्यों? Yes, sir. Done. डन एवरीवन? ठीक है, चलो बाय, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फाइन। थैंक यू सर। Thank you. बाय सर। Thank you. Thank you, sir.